महात्मा के यहाँ से कीड़े चल रहे हैं, उधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, कोई इस टांग में से जा रहा है, और वो उठा उठा के उसको ला रहे हैं, अपने हाथ से वहां रख रहे हैं। भीख दो व्यक्तियों को मांगने का अधिकार है। एक अभावग्रस्त हो, कोई पूरी तरह निर्धन हो जाए, उसको अधिकार दिया हुआ धर्मशास्त्र ने, और एक साधु को। समुद्र ने अपनी रेखा को कभी पार नहीं किया, जहां वो ठहरा हुआ वहीं है। जल रात और दिन आ रहे हैं, अनेक नदियां ऐसा भीतर बैठा हुआ है जो हमें करने नहीं देता है, बुराई की ओर धकेल देता है। क्या इसका उत्तर दे सकेंगे? कृपा करेंगे। अब हम गीता पर आते हैं। बड़े संक्षेप से बोलेंगे, सरलता से बोलेंगे, जो हम समझ सके, आपस में तसल्ली से जान सकें। इस महत्वजनक गीता के बारे में मैं आपको अंतिम कुछ अपनी ओर से कहूंगा। अब तो मैं शास्त्रों की बात इन विद्वानों के सामने, आज महापुरुषों के सामने कह रहा हूं, विचार रहा हूं कि ये बात कहां तक ठीक है। अगर किसी को इस पर कोई और विवेचन हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें तो हर परमेश्वर की हर बात पर विश्वास है, हर बात पर बात विश्वास है। मैंने एक संत की कहानी पढ़ी है, पुराणों में है। एक संत बीमार हो जाते हैं, एक महात्मा ऋषि जो है बेरोग हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है उनको। बीमारी क्या होती है? टांगों में जहर आ जाता है, जहर, और जहर से उनका शरीर गलने लगता है, टांगों से गलने लगता है। जब गलने लगता है तो वो उसमें कीट पैदा हो गए, कीड़े जो होते हैं, कीड़े। डॉक्टर साहब बैठे हुए मेरे सामने, तब याद आई ये बात मुझे। कीड़े उसके पड़ गए, सारे कीड़े पड़ गए। एक सज्जन पास किए गए, उनमें से वो गए तो उन्होंने देखा महात्मा के यहाँ से कीड़े चल रहे हैं, उधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, कोई इस टांग में से जा रहा है, और वो उठा उठा के उसको ला रहे हैं, अपने हाथ से वहां रख रहे हैं। और वो आ गया, रुक गया, खड़ा हो गया। वो कहने लगा, स्वामी जी, ऋषि जी, महात्मा जी। कहते हाँ, क्या बात है? कहते महाराज, आपके शरीर में ये रोग हो गया हुआ है। कहते हाँ। कहते ये जो बीच में से निकल के जा रहे हैं, लोग तो निकालने का प्रयत्न करते हैं, और आप इनको यहां रख रहे हो। तो ऋषि कहते हैं, बंधु मैं क्या करूं, इनको यहां सुख मिल रहा है मेरे शरीर में, मेरे शरीर में इन कीड़ों को सुख मिल रहा, खुराक मिल रही है, पल रहे हैं, पुस रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? इसकी बात बताओ। कुछ समझ में आई बात? पर ये बात बताना चाहता है वो कि हमने जिसका लिया हुआ उसका देना है। इन सब जीवों का मैंने देना है जो मेरा यहां से वसूल रहे हैं। तो मैं निकालूंगा तो फिर देना रह जाएगा, इसलिए ये अपने आप ही कर रहे हैं, जा रहे हैं, मैं सहन कर रहा हूं। परमेश्वर की इच्छा ऐसे है कि मुझे वो दंड ऐसे देना चाहते हैं, मुझे इसी तरह रखना चाहते हैं, तो मैं उसमें खुश हूं। मेरे परमेश्वर ने मुझे स्मरण किया हुआ है और मेरे से ले रहे हैं, कुछ ना कुछ उधार मेरा खत्म करा रहे हैं। बोलो भारत के संतों की। तो बंधुओं, गीता में पहले अध्याय में केवल दो बातें जानने की हैं। अर्जुन को ये अहंकार है कि जब युद्ध घोषित होगा तो मेरे मुकाबले में बड़े बड़े योद्धा नहीं आएंगे, ये रहा है। जब सब कुछ हो गया, आराम से बिठाना, कहें आराम से, जब वो सब कुछ हो गया तो अर्जुन को बैठे बैठे दिमाग में आ गई कि ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनको मेरे मुकाबले पर खड़े होकर लड़ाई लड़ने का साहस पैदा हो गया है। मैं तो ये सोचता था कि मेरे मुकाबले में नहीं आएगा कोई भी। तब दिमाग में आया, कहने लगे कि महाराज कृपा करो। कहते कहो। कहते जहां ये सेनाएं खड़ी है ना दोनों,
मुझे मेरी ओर से निकाल के दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। कहते क्यों? कहते इसलिए कि मैं देखना चाहता हूं कि मुझे मेरे साथ लड़ने में कौन आ गए हैं, कौन कौन लोग आ गए हैं। सेनियों रोवेयोर मध्य रथं स्थापे में अच्युत, हे निर्विकार निरंजन परमेश्वर परम तत्व, मेरी प्रार्थना है कि मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के भीतर ले चलो और मैं इनको देखूं जो मेरे सामने युद्ध करने के लिए तैयार हुए। तो बंदोबस्त एक बात ये हुई, बस गया और जाकर क्या पाया, वहां बड़े बड़े वीर बहादुर आए हुए, उधर दिमाग गया ही नहीं। उसको गर्मी चढ़नी चाहिए थी, योद्धा को जोश आना चाहिए था, यहां जोश चला गया सारा। योद्धा आया हुआ है लड़ने के लिए, दूसरी सेना को परास्त करने के लिए, पर यहां क्या हुआ उल्टा। जब देखा गुरुजन दिखाई दिए, मैं प्रकृति की बात इस पर कह रहा हूं, गुरुजन दिखाई दिए, दादा परदादा दिखाई दिए, भाई बंधु दिखाई दिए, रिश्तेदार दिखाई दिए, नाम गिने हैं वहां, और कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई ताया है, कोई पता नहीं क्या है, जितनी रिश्तेदारी है, जितने नजर आए सब रिश्तेदार ही नजर आए। बस कहता नहीं लड़ना है। इस इतने बड़े वीर को सोचो आप, क्या हो गया। प्रकृति ने क्या दिखाया, देखने गया उनको कि मैं देखूं योद्धु कामान व्यवस्थितान अवेक्षे हंगत, मैं युद्ध करने की इच्छा रखने वाले इन मूर्ख योद्धाओं को देखना चाहता हूं कि कौन साहस करता है मेरे मुकाबले पर उल्टा बदल गया है। बहुत कुछ कोशिश बोलता रहा। एक श्लोक प्रिंसिपल साहब ने कहा है यहां आज, इन्होंने कहा है यहां तक पतन हो गया अर्जुन का, इतना पतन हो गया कि रथ पर बाण भी धनुष भी उतार के रख दिया और जमीन पर उतर आया। वो तो देख लिए, भाव फैसला खत्म हो गया और उत्तर अपने आप बातें करता जा रहा है। जैसे एक आदमी बोलता रहता है ना, कई लोगों की आदत होती है अपने आप में बोलते रहते हैं। अर्जुन अपने आप ही बोल रहा है, नारायण सुन रहे हैं, कुछ उत्तर नहीं देते हैं। वो ये कहे जा रहे हैं कि जिन लोगों के लिए हमने लड़ना है वो तो सारे यहां आ गए हैं, तो ये सारे मारे जाएंगे, मर जाएंगे, तो इनके मरने के बाद हम राज किस पर करेंगे। राज वाली तो प्रजा ही नहीं रहेगी, नारायण नहीं रहेगी, इसलिए मैंने नहीं लड़ना। ये उल्टा हम राज्य छोड़ते हैं, भीख मांगकर नारायण खा लेना मैं अच्छा मांगता हूं, क्षत्रिय के लिए भीख मांगना धर्मशास्त्र में वर्जित है। भीख दो व्यक्तियों को मांगने का अधिकार है, एक अभावग्रस्त हो, कोई पूरी तरह निर्धन हो जाए, उसको अधिकार दिया हुआ धर्मशास्त्र ने, और एक साधु को भिक्षा करने का हक है कि भिक्षा करे वो तो काम करे। तो अर्जुन कहता भीख मांग के खा लूंगा, लड़ाई नहीं लूंगा। तो उन्होंने बस, भगवान कहते फिर क्या चाहता है तू? कहते मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, बाहर वापस चलो। तब उनको दुख हुआ, बहुत बहुत दुख हुआ। अर्जुन ने तो ये कहा है, जो बात मैं कहने लगा था, प्रिंसिपल साहब ने एक बात कही, यदि मां अप्रतिकारं अशस्त्रं शस्त्र पाणया धारत राष्ट्र रणे हन्यु स्तन में क्षेम तरम बदे। प्रभु अभी एक ही इलाज रह गया है, लड़ाई तो छोड़ दो ना, वो तो सोचना भी पाप है, पर जो सोचा गया है वो पाप जो अर्जुन को लग गया है, अर्जुन ने इतनी दुनिया मार देने का फैसला जो किया हुआ है, वो फैसले से जो पाप लग गया है वो पाप मैं धोना चाहता। वो कैसे जाएगा? तो वो अपना तरीका अपने आप ही बता रहे हैं अर्जुन श्लोक में, यदि मांग अप्रतिकारम,
बदले की भावना को छोड़कर मुझ अर्जुन को और अशस्त्रम, ये हथियार मैंने ऊपर रख दिए आपके पास, कहते ठीक है। और ये जो धारतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पक्ष में आए हुए योद्धा, बाद धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि, ये सारे के सारे इकट्ठे होकर अपने हथियार लेकर आए और मेरे ऊपर आक्रमण करें और मैं निहत्था रहूं, कोई हथियार ना चलाऊं, कोई बदला ना लेना चाहूं, ऐसा खड़ा रहूं और मेरा रोम रोम उड़ा दे, फिर मेरी मृत्यु हो जाए नारायण, तब मुझे लगता है कि मेरा सोचा हुआ पाप जा सकता है। ये है गीता की बात।